हेलो एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स। 9th क्लास के अंदर मैथ्स में हमारा चैप्टर चल रहा है कोऑर्डिनेटर का। इसके अंदर हमने प्रीवियसली लेक्चर स्टार्ट किए थे, उसमें हमने स्टार्ट की है थ्योरम्स, ठीक है ना। थ्योरम के अंदर हमने 8.5 तक थ्योरम कर ली है। मैंने आपको बताया था कि 8.1 से लेके 8.5 6 जितनी हम थ्योरम करेंगे, इन सभी के अंदर आपको करना वही है जो आपने थ्योरम 8.1 के अंदर किया, ठीक है ना। अब जैसे 8.2 और 8.3 रेसिप्रोकल थी, मतलब एक दूसरे का कन्वर्स थी, उसी तरह से 8.3 और 8.4 एक दूसरे का कन्वर्स थी, ठीक है ना। सॉरी 4 और 5 ये दोनों एक दूसरे का कन्वर्स थे। अब आगे जो थ्योरम 8.6 उसका स्टेटमेंट इस तरह से, द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, मतलब कि किसी भी पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, मतलब कि एक दूसरे को इक्वल दो पार्ट के अंदर डिवाइड करते हैं। ये हमको प्रूव करना पड़ा, ठीक है ना। चलिए सो थ्योरम पहले डायग्राम बना लेते हैं पैरेललोग्राम का। चलिए ये पैरेललोग्राम है, ठीक है, थोड़ा बड़ा बना लेते हैं। ठीक है, अब इस पैरेललोग्राम के अंदर लेट्स से पैरेललोग्राम है ए बी सी डी। इस पैरेललोग्राम के दो डायगोनल होंगे, हम जानते हैं। अपोजिट वर्टिसेस को जो मिलाने वाली लाइन होती है उसको बोलते हैं डायगोनल। एक डायगोनल बड़ा होता है, एक छोटा होता है, उसकी बात नहीं की है बड़े छोटे की, लेकिन एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, ये हमको प्रूफ करना है, ठीक है ना। मतलब कि सपोज ये सेंटर O है कि भाई सर O पे ये बाइसेक्ट करते हैं, ऐसा मान लीजिए, तो आपको प्रूफ ये करना है कि OC इज इक्वल टू OA एंड OD इज इक्वल टू OB। क्लियर, ठीक है ना। चलिए उसको प्रूफ करने से पहले हम कुछ बात ये समझ लेते हैं कि पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम है तो भाई दो लाइनें पैरेलल होगी, तो हमको कहते हैं गिवन है। थ्योरम जैसे हमेशा स्टार्ट करते हैं वैसे ही करेंगे। क्या क्या गिवन है हमको, AB इज पैरेलल टू BC एंड AD इज पैरेलल टू BC, ये हमको गिवन है, ठीक है ना। आप इक्वल वाली बात भी कर सकते हैं, लेकिन इक्वल वाली बात हम यहाँ पे जैसे कि हमको क्वेश्चन के अंदर गिवन है जिस तरह से उस तरह से आप चला करें, ठीक है ना। जैसे आप बात करें 3 एंगल का आपको दे रखा है, और दूसरी बात हम ये करते हैं कि भाई एंड AB इज इक्वल टू BC एंड AD इज ऑल्सो इक्वल टू BC। भाई अपोजिट साइड इक्वल भी होती है और एक दूसरे की पैरेलल भी होती है, ठीक है ना। यहां तक की बात क्लियर। चलिए तो हम बात करते हैं कि हम किस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। देखिए हमारे पास सॉल्व करने के लिए आप देखिए कि मैंने आपको हमेशा बताया कि हमको जो जो ट्रायंगल्स चाहिए, चैप्टर नंबर 7 में बात की है, चैप्टर नंबर 7 के अंदर, कि जो जो हमको ट्रायंगल चाहिए आप उस ट्रायंगल पे फोकस करेंगे, कौन सी साइड हमको चाहिए, ठीक है ना। अब आप देखिए कि हमको ये वाली साइड चाहिए, तो हम ट्रायंगल भी कुछ ऐसा लेंगे कि ये वाली साइड आए। क्लियर है कि नहीं। तो उनको कैसे लेंगे, हम देखिए कि भाई हम ऐसे मानते हैं कि भाई ये दो ट्रायंगल हम लेते हैं, ट्रायंगल ये फर्स्ट वाला मैं नोट कर लेता हूं एंड सेकंड वाला, ठीक है ना। तो हम लिखेंगे टू प्रूफ, पहले तो टू प्रूफ में हमको क्या करना है कि OA इज इक्वल टू OC एंड OB इज इक्वल टू OD। हमको ये प्रूफ करना है कि जो डायगोनल्स है एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं, अगर इक्वल पार्ट के अंदर डिवाइड कर रहे हैं। क्लियर चीज, ठीक है। चलो प्रूफ कराते हैं। प्रूफ के लिए हम क्या करेंगे, हम दो ट्रायंगल को भी कंसीडर करेंगे। हम ट्रायंगल कंसीडर कर रहे हैं इन ट्रायंगल BOC, इन ट्रायंगल BOC एंड AOD, इन ट्रायंगल BOC एंड AOD। देखिए क्या चीज है, अब BOC और AOD के अंदर सबसे पहली बात हम करें तो एंगल OBC इज इक्वल टू एंगल ADO, या फिर ऐसे लिखे इसको ODA, ठीक है ना। आप देखिए मैंने क्या लिखा है कि ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर है। क्यों भाई, ये लाइन इसके पैरेलल है, AD इज पैरेलल टू BC, ठीक है ना, और एक ट्रांसवर्सल इसको इंटरसेक्ट कर रही है, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल दोनों के बराबर होंगे, तो ये वाला एंगल इसके बराबर होगा।
कोई दिक्कत नहीं ना भाई, दो साइड पैरेलल है, उसको तीसरी लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है ना। और रीजन क्या लिखेंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल ये वाला एंगल इसके बराबर है, सही बात है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। सेम एज हम बात करें कि भाई ये वाली लाइन ए, ये वाली जो लाइन है वो भी इसके पैरेलल है भाई, ये वाला लाइन इसके पैरेलल है कि नहीं, ए बी जो है वो सी डी के पैरेलल है। एंड सो हम क्या बोलेंगे, एंगल ए बी ओ इज इक्वल टू एंगल ए बी ओ इज इक्वल टू सी डी ओ, ये भी वही आएगा अल्टरनेटिव एंगल भाई। ये दो ट्रायंगल की हम बात करें, इसके अंदर एक तो ट्रायंगल में ये वाला शेप आ गया और दूसरा ये वाला इसके पैरेलल है, तो ये वाला जो एंगल है ये वाला एंगल, ये भी अल्टरनेटिव एंगल होंगे भाई, दो पैरेलल लाइन को इंटरसेक्ट कर रही है, सही है कि हमारे पास में ये वाले ये दो एंगल हमारे पास में आ गए, ठीक है ना। अब आप देखिए अगर हम ऐसा करें, सॉरी ये वाला नहीं लेते हम क्योंकि ये वाला हमको काम का नहीं है ना, फिर से ए बी भाई ये वाला दोनों पैरेलल लाइन है और ये वाला एंगल इसके बराबर, कैसे देखिए, एंड एंगल बी सी ओ ये वाला एंगल किसके बराबर है, इस वाला एंगल डी ए ओ, बात सुन आई, फिर से वही अल्टरनेट इंटीरियर एंगल भाई, ये दो लाइन पैरेलल थी, उसको ये वाली लाइन इंटरसेक्ट कर रही थी तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बराबर थे। उसी तरह से अगर ये दोनों पैरेलल लाइन है और उसको ये एसी वाली लाइन इंटरसेक्ट कर रही है तो ये वाला अल्टरनेट इंटीरियर बराबर, तो ये दोनों एंगल आ गए हमारे पास। अब देखिए एंगल साइड एंगल और एंगल साइड एंगल, साइड की बात करें कौन सी साइड हमारे पास में है, बी सी इज इक्वल टू ए डी, ये तो गिवन है हमको, अरे भाई पैरेललोग्राम के अंदर अपोजिट साइड इक्वल होती है ना, तो ये हमको गिवन है कि ये वाला साइड इसके इक्वल है। सो यहां तक नोट करें आप, पहले इतना वाला पार्ट नोट करें, फिर से कर लेता हूं उसको। सो ट्राइंगल BOC is congruent with triangle AOD, DOC, ये उल्टा आएगा, सीक्वेंस आप ध्यान रखें, DOA आएगा, क्यों बेटा, क्योंकि ये O वाला एंगल जो है ना, ये B वाला एंगल D पे जाएगा ना, A वाला एंगल C पे आएगा, तो सीक्वेंस देखिए O पे D वाला एंगल आना चाहिए और A पर C वाला एंगल आना चाहिए, ठीक है ना, इतना ध्यान रखिए सीक्वेंस का। सो ये दोनों ट्रायंगल 1 और ट्रायंगल 2 दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब जब कॉन्ग्रुएंट हो गए तो रेस्पेक्टिव पार्ट सारे इक्वल होंगे। सो ये वाली OB वाली साइड किसके इक्वल होगी, OC। देन अच्छा कौन से रूल से, बाय साइड एंगल साइड रूल्स, क्लियर है। देन OB इज इक्वल टू OD एंड OA इज इक्वल टू OC, CP CT। सिंपल है कि भाई दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर लिया तो उनकी रेस्पेक्टिव साइड इक्वल होगी, और तो ये वाली साइड इसकी इक्वल हो जाएगी और ये वाली साइड इसकी इक्वल हो जाएगी, ठीक है ना। अब जब दो साइड्स, ये साइड इक्वल है मतलब कि इसने इंटरसेक्ट किया कि नहीं किया, हेंस लिख लीजिएगा आगे, हेंस diagonals of a parallelogram bisects each other, bisects each other लिखा है, ठीक है ना, bisects each other, सही है, hence proof। नोट कर लीजिए इसको फटाफट। चलिए अब ये वाला जो थ्योरम है 8.6 ध्यान से देखिए, क्या थ्योरम देखिए, डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर बाइसेक्ट ईच अदर, मतलब हमको ये प्रूफ करना था कि पैरेललोग्राम दे रखा था, मतलब इक्वल साइड देखिए, पैरेलल साइड आपको दे रखी, आपको ये प्रूफ करना था कि डायगोनल्स है वो एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं। अब इसका कन्वर्स क्या हो सकता है, इसका उल्टा क्या हो सकता है
कि इन क्वाड्रिलेटरल if two diagonals are bisect each other then the quadrilateral is a parallelogram। ठीक है ना, इसका कन्वर्स क्या होगा, when the diagonals of parallelogram bisect each other। इसका उल्टा करेंगे, in a quadrilateral if diagonals bisect each other then the quadrilateral is parallelogram। सही है कि नहीं? तो इस बार हमको ये प्रूफ करना है 8.7 के अंदर ये प्रूफ करना है कि हमको ये गिवन है कि ये वाली साइड इसकी इक्वल है और ये वाला इसकी इक्वल है, और हमको ये प्रूफ करना है कि ये डायगोनल ये जो क्वाड्रिलेटरल है वो एक पैरेललोग्राम है। सही बात है, ठीक है। चलिए इसको नोट करें। चलिए थ्योरम 8.7 जस्ट रेसिप्रोकल ऑफ थ्योरम 8.6 क्या है, if the diagonals of a quadrilateral if the diagonals of a quadrilateral bisects each other then it is a parallelogram। then it is a parallelogram। ठीक है ना। आपको मैं बार बार यही चीज बोलता हूं कि अगर आपको थ्योरम के अंदर ये आइडेंटिफाई करना आ गया कि क्या गिवन है और क्या पूछा गया है, इस बार आपको ये गिवन है कि जो दो डायगोनल है वो एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं, मतलब कि दोनों आधे आधे इक्वल है, और आपको ये प्रूफ करना है कि वो जो गिवन क्वाड्रिलेटरल है वो एक पैरेललोग्राम। ठीक है ना। चलिए तो कोई भी क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ कर ले आप किसी तरह का, ठीक है, थोड़ा बड़ा बनाए। चलिए तो इस बार आपको क्या गिवन है वो देखिए, ये पॉइंट ओ है, आपको ये गिवन है कि बाइसेक्ट कर रहे हैं, मतलब ये वाली साइड इसके इक्वल है एंड ये वाली साइड इसके इक्वल है, आपको गिवन है। ठीक है, सो क्या गिवन है, गिवन आपको ये है कि ओ बी इज इक्वल टू ओ डी एंड ओ ए इज इक्वल टू ओ सी। क्लियर, ये आपको गिवन है भाई ये वाली साइड इक्वल है। आपको क्या प्रूफ करना है, आपको ये प्रूफ करना है, सो टू प्रूफ ABCD is a पैरेललोग्राम। आपको ये प्रूफ करना है कि ABCD एक पैरेललोग्राम। प्रूफ करते हैं, चलो आइए। देखिए बेटा, किसी भी चीज को पैरेललोग्राम, ट्रायंगल, किसी भी क्वाड्रिलेटरल को पैरेललोग्राम प्रूफ करने का सिंपल तरीका क्या है कि हम ये प्रूफ कर लें कि अपोजिट साइड पैरेलल है। ठीक है ना, ये वाली साइड अगर हम ये प्रूफ कर ले इसके पैरेलल है और ये वाली साइड इसके पैरेलल है, तो हम ये प्रूफ कर पाएंगे कि जो गिवन क्वाड्रिलेटरल है वो एक पैरेललोग्राम है। अब पैरेलल प्रूफ करने के लिए हमको क्या प्रूफ करना पड़ेगा कि दो लाइन पैरेलल होती है, उसके लिए क्या कंडीशन है कि जो तीसरी लाइन उसको इंटरसेक्ट कर रही है, जो तीसरी ट्रांसवर्सल लाइन है उसके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बराबर हो, या किसी भी तरह के जो एंगल का पेयर है वो बराबर हो। ठीक है ना, तो उसके लिए हम कैसे मेथड करेंगे, हम तो सिंपल सा वही जो हम हमेशा से करते आ रहे हैं, दो ट्रायंगल लेंगे, पहला ट्रायंगल ये रहा, दूसरा ट्रायंगल ये रहा। ठीक है ना बेटा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं, हम लिखते हैं इन ट्रायंगल BOC एंड ट्रायंगल DOA, इन दोनों ट्रायंगल की हम बात कर रहे हैं। क्या क्या चीजें गिवन है, देखो OB इज इक्वल टू OD एंड OA इज इक्वल टू OC, ये भी हमको गिवन है और ये भी हमको गिवन है। ठीक है ना, दो साइड इक्वल हमको गिवन है। एक चीज हम और फाइंड कर लेते हैं। देखो बेटा, क्या आप कहते हो ये वाला एंगल इसके बराबर होगा, कितने बच्चे कहते हैं सही है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, भूल गए, ये वाला एंगल इसके बराबर होगा, एंड एंगल BOC
इज इक्वल टू एंगल DOA। क्यों? वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक है, नोट कीजिए इसको यहां तक। बात समझ आ गई बेटा? भाई मैंने आपको हमेशा क्या बोला थ्योरम के अंदर कि आप पहली बात तो ये ध्यान रखें थ्योरम में कि आपको क्या गिवन है और क्या पूछा गया है। आप बिल्कुल नहीं घबराएं, हमको क्या गिवन था हमने फाइंड कर लिया, जो गिवन है और जो हमको पूछा है। ठीक है, दूसरी बात कि आपको घर से कभी कुछ भी ऐड नहीं करना है, ऐसे कुछ भी ऐड नहीं करना है सर ये पैरेललोग्राम है इसके बराबर होगा, कुछ नहीं। जो गिवन इंफॉर्मेशन है उसके हिसाब से, और कुछ चीजें आपको दिख रही होगी। अब ये दो साइड इक्वल थी हमको दिख रहा है, लेकिन ये वर्टिकली अपोजिट एंगल ये हमको ढूंढना पड़ेगा ना बेटा, इतना समझ में आना चाहिए इसके इक्वल होगा, सही कि नहीं? तो ये वाले पार्ट इसके इक्वल होगा। अब देखिए साइड एंगल साइड और साइड एंगल साइड से दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाएंगे। यहां तक नोट कर लीजिए, मैं ये पूरा यहां से लेके यहां तक रफ कर रहा हूं, इसको नोट कर ले पूरा। So triangle BOC is congruent with triangle DOA। ठीक है, कौन से रूल से? बाय साइड एंगल साइड रूल, सही है। देन अब हमको क्या चाहिए? अब देखो, अब जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए तो उसके रेस्पेक्टिव एंगल वगैरह सारे बराबर हो गए, तो हम क्या बोलेंगे कि भाई ये वाला एंगल जो होगा बी वाला एंगल वो डी के बराबर होगा, सही बात है कि? देन एंगल OBC इज इक्वल टू एंगल ODA। ठीक है कि? CPCT। देन hence AB is parallel to DC। अरे भाई जब वर्टिकली अपोजिट एंगल बराबर है तो हम क्या बोलेंगे कि AB जो है वो CD के पैरेलल है। एंड सिमिलरली एंगल, कौन सा एंगल? ये वाला एंगल, ये वाला एंगल किसके बराबर है? इस वाले एंगल के, ठीक है ना। एंड सिमिलरली एंगल OCB इज इक्वल टू एंगल OAD। ये भी किससे? CPCT से। क्यों भाई? क्योंकि ये वाला एंगल इसके ऊपर आएगा और ये वाला एंगल इसके ऊपर आएगा, तो भाई एक ट्रायंगल के तीनों एंगल तो बराबर होंगे। भाई हमको प्रूफ, भाई ये तो हमको CPCT से मिला ना कि अगर ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हुए तो उसके रेस्पेक्टिव पार्ट इक्वल होंगे, तो ये वाली साइड इसकी इक्वल हो जाएगी और बाकी रिमेनिंग एंगल बराबर हो जाएंगे। ठीक है ना, ये CPCT से। Hence AD is parallel to BC। अब भाई AB जो है वो CD के पैरेलल है और BC जो है वो AD के पैरेलल है, तो जब अपोजिट साइड पैरेलल होती है तो हम क्या बोलते हैं? ABCD से पैरेलल होगा। सो hence ABCD is a पैरेललोग्राम। क्लियर बेटा? समझ आ गई बात? नोट कर लीजिए। चलिए आइए हम एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन करते हैं। एक्सरसाइज 8.1 करते आ जाइए, नोट कर लिया बेटा, ठीक है ना। अब 8.8 वाला रह गया है और 8.9 भी शायद होगा। सो जितने भी है अब हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, एग्जांपल वगैरह बाद में करेंगे। पहले हम 8.1 एक्सरसाइज स्टार्ट कर लेते हैं। चलिए एक्सरसाइज 8.1 एक्सरसाइज 8.1 के अंदर क्वेश्चन फर्स्ट देखते हैं हम। 8.1 के अंदर क्वेश्चन फर्स्ट बोल रहा है द एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर इन द रेशियो ऑफ। अब क्वाड्रिलेटरल का जो एंगल है ना उसका आपको रेशियो दे रखा है। कैसे भाई? देखो मैं आपको पहले सिंपल तरीके से कैसे दे रखा है। क्वाड्रिलेटरल होगा तो एबीसीडी होगा, ठीक है। एबीसीडी का आपको रेशियो दे रखा है, तो मैं ऐसे बोलूं कि एंगल ए
रेशियो एंगल बी, रेशियो एंगल सी, रेशियो एंगल डी, ये आपको गिवन है। कैसे गिवन है? 3 रेशियो 5 रेशियो 9 रेशियो 30। ठीक है ना? एबीसीडी जो 4 एक क्वाड्रिलेटरल के एंगल होते हैं उसका आपको रेशियो दे रखा है। देन फाइंड ऑल द एंगल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल, आपको सारे एंगल एबीसीडी फाइंड करने हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब आपको मैंने हमेशा ये सिखाया, हमने ये बात की है कि जब भी कोई भी चीज आपको रेशियो में दे रखी होती है तो हम एक रेशियो मानते हैं कॉमन एक्स, कॉमन रेशियो में एक्स मानते हैं, उस एक्स को सभी से मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्योंकि जब आप रेशियो निकालते हैं किसी चीज का, रेशियो का मतलब क्या? डिवाइड करना। तो जब आप किसी चीज का रेशियो निकालते हैं तो हम करते क्या है, उसके अंदर जो कॉमन चीज है, ठीक है ना, जो चीज दोनों में सेम चीज है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोलूं कि लिखा है 10/20, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि इन दोनों में से जो कॉमन चीज है, कॉमन क्या है भाई, मैं इसको अगर ऐसे लिखूं कि 10 into 1 तो कोई तकलीफ नहीं, इसको मैं ऐसे लिखूं 10 into 2 तो कोई तकलीफ नहीं बेटा, दोनों में क्या चीज कॉमन है? 10। तो 10 को मैं 10 से काट सकता हूं, तो मेरे पास रेशियो क्या मिलेगा? 1/2। सही है कि नहीं? तो किसी भी रेशियो के अंदर हमेशा एक कॉमन चीज मिसिंग आउट होती है। मतलब कि यहां पे मैं x/x की बात करूं तो मिसिंग आउट है, और वो x क्या चीज है? 10 है कि नहीं? तो जब भी आपको कोई रेशियो में चीजें गिवन होती है ना किसी भी चैप्टर के अंदर, आप मैथ्स की बात करें तो मैथ्स के अंदर जब रीजनिंग की मैथ्स आप पढ़ते हो वहां पे भी आपको इस तरह के क्वेश्चन मिलते हैं इंटरेस्ट वगैरह के अंदर, बहुत सारे चैप्टर्स के अंदर। तो आपको हमेशा ये वाला मेथड फॉलो करना है कि हम एक कॉमन रेशियो x को मानते हैं, उस कॉमन रेशियो से सभी को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमको पर्टिकुलर एंगल मिल जाएगा। अभी मैं कहना ये चाहता हूं बेटा आपको कि अभी अगर कोई बच्चा ये बोलता है, किसी के दिमाग में ये आता है बच्चे के कि सर एंगल a = 3 हमको दे रखा है, एंगल a = 3 नहीं दे रखा है। यहां पे क्या है? हियर एंगल a = 3 into that common ratio x। यहां पे एंगल 3 a क्या है? 3 into x, न कि 3। समझिए बात को ना, 3 के साथ में कुछ ऐसा रेशियो था जिसको हमने हटा दिया, सब में कॉमन था। ठीक है कि नहीं? सिमिलरली एंगल b what? 5x, c what? 9x and d what? 30x। वो बात समझ में आई आपको? तो इन सभी में से आप देखो एक x रेशियो कॉमन है ना, तो जब आप सभी का रेशियो लोगे तो आप उस x जो कॉमन है वो कट जाएगा। बात तो वही आएगी वापस, ठीक है? तो ये चीज है। अब देखिए, अब हमारे पास में चारों एंगल की वैल्यू आ गई। अब एक क्वाड्रिलेटरल के 4 एंगल अगर आपको पता है तो हम उससे एक कॉमन रेशियो निकाल सकते हैं। कैसे? नाउ वी नो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D = 360 डिग्री। बोलो बेटा कैसे आया कि क्वाड्रिलेटरल के 4 एंगल का सम कितना होता है? 360। एंड दिस इज द एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। एंगल सम प्रॉपर्टी, वहां तक लिख रहा है बोर्ड बेटा सभी को, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल क्या कहती है कि क्वाड्रिलेटरल के 4 एंगल का सम कितना होता है? 360। जिस तरह से ट्रायंगल के 3 एंगल का सम कितना होता है? 180। सेम चीज यहां पे। अब हम उस एंगल की वैल्यू पुट करते हैं। सो 3x प्लस 5x प्लस 9x प्लस 13x = 360। कोई दिक्कत नहीं बेटा, ठीक है ना? अब ऐड करते हैं इनको, देखिए। सो हम ऐड करेंगे 13 प्लस 9 करेंगे हम, तो ये आपको मिल जाएगा 22, 22 प्लस 3 25, ये आपको मिल जाएगा 30x, 30x = 360। क्लियर? सो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 360 और 30 को डिवाइड कर लूंगा इधर, 0 से 0 कैंसिल आउट, और ये कितनी आ जाएगा? 3 को 36 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा? 12। सो x की वैल्यू कितनी आ गई? अच्छा, तो क्या अब बच्चे गलती क्या करते बेटा? बच्चे गलती क्या करते? x = 12 डिग्री, 12 मीटर नहीं आएगा। जब भी कॉमन रेशियो आपने माना है ना, तो कॉमन रेशियो की कोई यूनिट नहीं होती। तो यहाँ पे x ओनली 12 है, ये कोई डिग्री या जो भी है ना वो नहीं है, ठीक है ना? अब x की वैल्यू कितनी आ गई? 12 आ गई। अब देखिए, अब तो x की वैल्यू आ गई 12, देन एंगल A = क्या था? 3 into x, बोले तो 3 into 12 विच इज 33 डिग्री। अब जो एंगल A आया हुआ है 33 डिग्री आफ्टर मल्टीप्लाइंग बाय x। सही है कि नहीं?
उसी तरह से एंगल बी की बात करो तो क्या आएगा 5x विच इज 5 इंटू एक्स कितना है 12 कितना आ जाएगा 60 डिग्री। बात क्लियर आप सभी को समझ आ रही है। इसी तरह से आपको एंगल सी और एंगल डी निकाल लेना, निकाल लो किसमें बेटा। एंगल सी क्या आएगा 9 इंटू 12 और एंगल डी क्या आएगा 13 इंटू 12। बोलो बेटा कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना, बस सिंपल सिंपल चीजें हैं। और ये लॉजिक आपको लॉजिकल रीजनिंग लॉजिकल मैथमेटिक्स जो आती है डे लाइट मैथमेटिक्स जो आती है मैथ्स की, उनके अंदर ये वाला मेथड बहुत काम आता है। ये वाला मेथड आप जब आगे जाके हम चैप्टर्स पढ़ेंगे एरिया वगैरह के, मेंसुरेशन के जो चैप्टर पढ़ेंगे, मेंसुरेशन के अंदर ये वाला मेथड बहुत काम आता है, ठीक है ना। सो ये कॉमन रेशियो वाला मेथड आप याद रखें, किसी भी चैप्टर के अंदर एप्लीकेबल है ये, और बहुत ही आसान चीज है। जिस चीज को हमने मैथ्स के अंदर एक और रूल है कि जिस चीज को आपने लेट किया होता है, हमने एक्स यहाँ पे लेट किया था, वो चीज या तो आंसर लास्ट में निकल जाएगी, या तो उसका आंसर आ जाएगा, या वो एलिमिनेट हो जाएगी, वो यहाँ वहां से निकल जाएगी, ठीक है ना। ये सिंपल चीजें हैं, बाकी की बातें कल करेंगे। थैंक यू।